नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार आपका अपना ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस के अंदर दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे राजस्थान के लोक देवता चल रहे थे और दोस्तों राजस्थान के लोक देवता की जो कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे कल्लाजी राठौड़ के बारे में। लोक देवता आते हैं दोस्तों ये कल्लाजी राठौड़ के बारे में बात करेंगे, जिन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दो और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटा दबा दो, जिससे क्या है कि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हाँ जी दोस्तों, चलिए हेडिंग डालते हैं। कल्लाजी राठौड़ के बारे में चर्चा करेंगे आज। कल्लाजी राठौड़ जो एक दोस्तों प्रमुख लोक देवता आते हैं कल्लाजी राठौड़। दोस्त लोक देवता आते हैं आपके कल्लाजी राठौड़। दोस्तों कल्लाजी राठौड़ के बारे में बात करें दोस्तों, कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहां पर होता है और कब होता है, पिताजी का क्या नाम था दोस्तों, इनकी जो बुआ कौन थी और इनके गुरु का क्या नाम था, उनके बारे में चर्चा करेंगे कल्लाजी राठौड़ के बारे में। दोस्तों बात करें कल्लाजी राठौड़ का जन्म की, अगर कल्लाजी राठौड़ के जन्म की बात करें तो दोस्तों जन्म होता है आपके कौन सा, सामलिया गांव जो मेड़ता नागौर के अंदर पड़ता है। सामलिया गांव मेड़ता नागौर के अंदर दोस्तों पड़ता है, या फिर इस सामियाना गांव जो नागौर के अंदर है दोस्तों, नागौर के अंदर है। यहाँ पर आपके जन्म होता है किनका, कल्लाजी राठौड़ का। कब है, 1544 ईस्वी को दोस्तों, 1544 ईस्वी को जन्म होता है कल्लाजी राठौड़ का। दोस्तों 1 मिनट रुकना। चलिए दोस्तों बात करते हैं कल्लाजी राठौड़ के बारे में। कल्लाजी राठौड़ का जन्म आपके सामियाना गांव नागौर के अंदर जन्म होता है दोस्तों इनका। सामियाना गांव नागौर के अंदर इनका कल्लाजी राठौड़ का है वो 1540 के अंदर सामियाना गांव नागौर के अंदर जन्म होता है। बात करते हैं इनके पिताजी का नाम क्या था तो दोस्तों पिताजी का नाम आता है आपके आसनाथ जी दोस्तों, आसनाथ जी दोस्तों। आसनाथ जी पिताजी का नाम आता है दोस्तों। इनकी बुआ जी आती है एक, आपके बुआ जी आती है दोस्तों मीराबाई। मीराबाई कौन थी, मीराबाई कल्लाजी राठौड़ की बुआ जी थी, मीराबाई। बुआ की बात करें तो आती है कौन है, मीराबाई। मीराबाई इनके बुआ जी आते हैं। और अगर दोस्तों इनकी बात करें गुरु का नाम की तो दोस्तों गुरु आते हैं आपके कौन है दोस्तों, गुरु आते हैं आपके इनके भैरवनाथ जी। गुरु के बारे में बात करें, भैरवनाथ जी। भैरवनाथ दोस्तों इनके गुरु थे। और बात करें कल्लाजी राठौड़ की दोस्तों, कल्लाजी राठौड़ मीराबाई का संबंध कहां से, मीराबाई है वो भोजराज की पत्नी थी दोस्तों। मीराबाई है भोजराज की क्या थी, आपकी पत्नी थी मीराबाई भोजराज की। किनकी थी, चलिए दोस्तों मीराबाई है भोजराज की पत्नी थी। आपके एक शासक आते हैं राणा सांगा। राणा सांगा के दोस्तों पुत्र थे कौन है, पुत्र था भोजराज। राणा सांगा का दोस्तों पुत्र था भोजराज और भोजराज की पत्नी थी कौन है, मीराबाई।
मीराबाई। मीराबाई वो भोजराज की पत्नी थी। वो दोस्तों राणा सांगा जो खानवा का युद्ध होता है, जो खानवा का युद्ध होता है 1527 के अंदर दोस्तों इनके अंदर है, और भोजराज के और राणा सांगा के पुत्र आते हैं भोजराज। इनकी जो राणा खानवा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और तभी से मीराबाई वो क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है। ये कृष्ण मूर्ति के अंदर है विलीन हो जाती है दोस्तों। और कहा जाता है राणा सांगा के बाद में बात करें तो राणा सांगा के बाद जो चित्तौड़ के शासक बनते हैं उदय सिंह, और उदय सिंह है वो एक विशाल सेना तैयार करने के लिए लग जाते हैं। तभी मीराबाई है उदय सिंह को कहती है कि आप मेरे जो भतीजे हैं कल्लाजी राठौड़ उनको भी आपकी सेना में शामिल कर लीजिए दोस्तों। कल्लाजी राठौड़ को सेना में शामिल कर लीजिए, और इसीलिए दोस्तों कल्लाजी राठौड़ के उदय सिंह का सेनापति बनाया जाता है दोस्तों। यहाँ लिख सकते हैं हमें उदय सिंह की सेना का सेनापति बनते हैं। उदय सिंह की सेना का सेनापति बनते दोस्तों कौन है, कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ दोस्तों उदय सिंह की जो सेना है उनके सेनापति बनते हैं दोस्तों कल्लाजी राठौड़ दोस्तों, कल्लाजी राठौड़। और दोस्तों कल्लाजी राठौड़ है वो राठौड़ वंश से बिलोंग करते हैं, यानी जो मारवाड़ का राठौड़ वंश था उन्हीं से बिलोंग करते थे कल्लाजी राठौड़ है। और वंश की बात करें तो राठौड़ वंश आता है कल्लाजी राठौड़ का। और इनकी अगर बात करें कौन सी कुलदेवी की, तो कुलदेवी आती है दोस्तों नागनेची माता। कौन सी माता दोस्तों, कुलदेवी आती है नागनेची माता। आपके कुलदेवी की बात करें तो कुलदेवी, तो सबको पता होगा कि मारवाड़ के जो राठौड़ की कुलदेवी है कौन सी, नागनेची माता है। और इसीलिए कल्लाजी राठौड़ की कुलदेवी आती है कुलदेवी नागनेची माता। नागनेची माता दोस्तों कौन थी, तो आपके कल्लाजी राठौड़ की कुलदेवी आती है नागनेची माता। अगर दोस्तों इनके उपनामों की बात करेंगे दोस्तों, तो इन्हें आपके कम धन कहा जाता है, चार हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है, शस्त्र के ज्ञाता भी कहा जाता है कल्लाजी राठौड़ को दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं इनके उपनाम क्या क्या आते हैं दोस्तों, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बात करते हैं उपनामों की, किन किन उपनामों से जाना जाता है कल्लाजी राठौड़ को। तो उस बात करें अगर उपनाम क्या क्या आता है कल्लाजी राठौड़ के उपनामों की अगर चर्चा करें तो इन्हें केहर कल्याण केहर कहा जाता है, केहर योगी कम धन दोस्तों, केहर योगी कम धन दोस्तों, केहर योगी कम धन। और आपके बाल ब्रह्मचारी दोस्तों, बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है केहर योगी बाल ब्रह्मचारी दोस्तों। कल्याण आदि उपनामों से जाना जाता है। और इन्हीं दोस्तों आपके चार हाथों वाले लोक देवता भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, चार हाथ वह दो सिर वाले लोक देवता, दो सिर वाले लोक देवता दोस्तों। आपको पता होगा कि मारवाड़ मेवाड़ का दोस्तों तीसरा शाखा होता है 1567 के अंदर दोस्तों। 1567 के अंदर है वो अकबर के द्वारा इनका दृश्य देखा जाता है कल्लाजी राठौड़ का चार हाथ व दो सिर वाले, सिर्फ दो चार हाथों के रूप में देखा जाता है कल्लाजी राठौड़ को। तभी से अकबर कहते हैं कि चार हाथ वाले और दो सिर वाले कुछ लोक देवता है, कोई लोक देवता ही है। चलिए नेक्स्ट बात करें कि इन्हें शस्त्र के ज्ञाता भी कहा जाता है। क्या, यानी शस्त्र चलाने में निपुण थे, शस्त्र के ज्ञाता कहा जाता है। और इन्हें दोस्तों आपकी अगर बात करें अवतार की तो दोस्तों इन्हें शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। शेषनाग के अवतार दोस्तों माने जाते हैं। क्या क्या पढ़ा कि
कैर, कल्याण, योगी, कम धन दोस्तों और बाल ब्रह्मचारी आदि नामों से जानते हैं। और इन्हें 4 हाथ व 2 सिर वाले लोक देवता ये उपाधि इनको कौन देते हैं? तो दोस्तों अकबर देते हैं। अकबर के द्वारा कहा जाता है कि ये कोई 4 हाथ वाले लोक देवता ही होंगे। 4 हाथ व 2 सिर वाले लोक देवता अकबर ने ये दी थी उपाधि। और शस्त्र यानी अस्त्र शस्त्र में भी निपुण थे, चलाने में निपुण थे और इसीलिए यानी लड़ाकू प्रवृत्ति के थे और इसीलिए तो उदय सिंह शामिल करते हैं इनको अपनी सेना के अंदर है, यानी गुंडागर्दी में बिल्कुल निपुण थे और इसीलिए शस्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं। और शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है कि इनको आपके कल्लाजी राठौड़ को दोस्तों, हाँ जी, कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है शेषनाग का अवतार दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि थोड़ी इनकी कहानी देख लेते हैं कि ये जो मारवाड़ मेवाड़ का आपका तीसरा शाखा होता है उसके अंदर है वो मुगल सेना को किस प्रकार लोहा चबाते हैं, लोहे के चेने चबाते हैं या फिर लोहा देते हैं मुगल सेना को दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं ये जैसे आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये आपका कौन सा गढ़ है? चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया दोस्तों। चित्तौड़गढ़ आपके शासक होते हैं इनके समय। मेवाड़ के शासक कौन है? मेवाड़ के शासक है उदय सिंह। दोस्तों मेवाड़ के शासक है उदय सिंह और उदय सिंह के समय ये आपके अकबर के द्वारा यानी दिल्ली के शासक कौन थे? मुगल सेना के अकबर। अकबर के द्वारा इन पर क्या कर दिया जाता है? आक्रमण कर दिया जाता है दोस्तों 1567 के अंदर। दोस्तों 1567 के अंदर अकबर के द्वारा आक्रमण किया जाता है उदय सिंह के ऊपर यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर दोस्तों। और उसी समय उदय सिंह जो आपके जयमल को दोस्तों दुर्ग का जो बाहर है जयमल को सौंप कर वो आप चले जाते हैं। उदय सिंह कहां पर है? वो पहाड़ियों के अंदर चले जाते हैं और जो दुर्ग का संचालन है वो किन्हें सौंप देते हैं? जयमल को दोस्तों। जयमल को सौंप देते हैं दुर्ग का संचालन। और एक दोस्तों व्यक्ति आते हैं फतेह सिंह और जो फतेह सिसोदिया दोस्तों वो उदय सिंह का कौन था? भतीजा था फतेह सिसोदिया। और ये दुर्ग का जो संचालन है वो सौंप देते हैं किसको? जय सिंह को। और यहां से चले जाते हैं कहां पर? पहाड़ियों के अंदर और दुर्ग का संचालन सौंप देते हैं जय सिंह के आपके जयमल को दोस्तों। और जयमल के ताऊ जी आते हैं कौन है? कल्लाजी राठौड़। और कल्लाजी राठौड़ व जयमल और आपके फतेह सिसोदिया ये 3 प्रमुख व्यक्ति थे यहाँ पर जब अकबर की सेना के साथ है वो युद्ध किया। यानी एक बार क्या है कि अकबर ने यहाँ पर बिल्कुल डेरा डाल रखा था। डेरा डाल रखा था अकबर की सेना ने दोस्तों, डेरा डाल रखा था लगभग 3 महीने हो गए, लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग को है वो जीत नहीं पाए चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये इतनी बुलंदी यानी जो मैसा का पठार है उस पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसलिए ये जीत नहीं पाए। तो एक बार क्या है कि जो जयमल है दोस्तों, जो जयमल है वो यहाँ पे क्या कर रहा था? दुर्ग के दीवार पर निरीक्षण कर रहा था दोस्तों। कौन? आपके जयमल राठौड़ दोस्तों यहाँ से घूम रहा था इस प्रकार से और दोस्तों घूम रहा था यानी निरीक्षण कर रहा था। तभी यहाँ पर जयमल घूम रहा था और जो अकबर की बंदूक थी कौन सी? संग्राम बंदूक से जो जयमल को क्या लग जाती है? गोली लग जाती है। और गोली वो कहां पर लगती है? पैर के ऊपर लगती है गोली दोस्तों। पैर के ऊपर गोली लग जाती है संग्राम बंदूक से। संग्राम बंदूक से। और दोस्तों ये संग्राम बंदूक किसकी थी? अकबर की थी दोस्तों, ध्यान रख लेना ये संग्राम बंदूक। जिससे क्या है कि जयमल के पैर के अंदर पैर पर गोली लग जाती है। और दोस्तों काफी समय होने के बाद में क्या है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो राशन की और पानी की जो दोस्तों समस्या आ जाती है और इसीलिए राजपूत राजाओं के द्वारा दोस्तों यहाँ पर क्या किया जाता है? कैसे ये वस्त्र धारण करके है वो दुर्ग के फाटक खोल दिए जाते हैं और स्त्रियों के द्वारा जोहर किया जाता है दोस्तों इसी दुर्ग के अंदर। और जो राजाओं के द्वारा या फिर राजपूत राजाओं के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है? कैसे किया जाता है। और इसीलिए ये राजस्थान का तीसरा शाखा कहलाता है चित्तौड़गढ़ का, या फिर मेवाड़ का तीसरा शाखा कहलाता है। कौन सा दोस्तों? आपके
चित्तौड़गढ़ का। और ये दोस्तों शाखा होता है आपके 1568 के अंदर, यानी 1568 के अंदर है जो अकबर का अधिकार हो जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर दोस्तों। और तभी दोस्तों युद्ध के अंदर है वो कल्लाजी राठौड़, जो पैर के अंदर गोली लग जाती है किसकी, जयमल की, तभी कल्लाजी राठौड़ है वो अपने कंधों पे जयमल को बिठा लेते हैं। यानी कुछ दृश्य इस प्रकार का हो जाता है, कुछ दृश्य इस प्रकार का हो जाता है दोस्तों, इस प्रकार का दृश्य हो जाता है। यानी ये दोस्तों कल्लाजी राठौड़ है और ये अपने भतीजे को बैठा रखा है दोस्तों, कांप रहा है कंधों पर और हाथों में तलवार दे रखी है इस प्रकार की, और 2 हाथों में तलवार कल्लाजी राठौड़ की थी। और ये दृश्य जब युद्ध के अंदर देखा जाता है दोस्तों, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा देखा जाता है, तब अकबर क्या कहता है इन्हें, अकबर कहता है कि ये तो कोई 4 हाथों वाला व्यक्ति है दोस्तों, 4 हाथों वाले व्यक्ति, 2 सिर वाले व्यक्ति है दोस्तों कोई। और इसीलिए कहते हैं राजस्थान जो आपके कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथ व 2 सिर वाले लोग देवता कहते हैं। यानी दोस्तों 4 हाथ से, जैसे ये आदमी आया सामने, सीधा कहा कितना पीस, 3 पीस होता, एक यहां से एक यहां से, यानी 3 पीस के अंदर एक आदमी को बांट देते। यानी इस प्रकार का कुछ दृश्य था किसके अंदर, आपके मेवाड़ की तीसरे शाखे के अंदर दोस्तों। और इसी प्रकार से यहाँ पर है वो कल्लाजी राठौड़ की जो शीश है वो कट जाती है, फिर भी धड़ है वो लड़ती रहती है दोस्तों। यानी जो अकबर सेना को है वो आपके अकबर सेना से लड़ती है दोस्तों। और इसी प्रकार है तीसरा शाखा होता है मेवाड़ के अंदर। चलिएगा बात करते हैं नेक्स्ट है, ये तो दोस्तों एक कहानी थी, यानी इसको हम कल्लाजी राठौड़ की कहानी के तौर पर याद रख सकते हैं। चलिए कल्लाजी राठौड़ के मंदिर की बात करते हैं दोस्तों। मंदिर कहां पर आता है, कल्लाजी राठौड़ के मंदिर की बात करते हैं तो मंदिर है कहां पर आता है दोस्तों, तो दोस्तों जो अकबर की संग्राम बंदूक है इसके बारे में ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है कि अकबर की किस बंदूक से जयमल राठौड़ को गोली लगती है, तो वो संग्राम बंदूक थी। चलिए नेक्स्ट बात करें अगर की जो कल्लाजी राठौड़ का मंदिर आता है वो कहां पर है, कल्लाजी राठौड़ का मंदिर हाँ जी, चलिए कल्लाजी राठौड़ का मंदिर की बात करते हैं दोस्तों। मंदिर है वो एक मेड़ता नागौर के अंदर है। मेड़ता नागौर के अंदर है दोस्तों एक कल्लाजी राठौड़ का। और जो सिद्धपीठ की बात करें तो सिद्धपीठ कहां पर है, नरेला चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों सिद्धपीठ है। सिद्धपीठ की बात करें तो नरेला जो चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, सिद्धपीठ है, किनकी, कल्लाजी राठौड़ की सिद्धपीठ है दोस्तों। और एक इनका जो मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है दोस्तों, एक इनका जो मंदिर है वो आपके सामलिया डूंगरगढ़ के अंदर बना हुआ है। कहां पर है एक मंदिर, जो प्रमुख मंदिर की बात करें या फिर अन्य मंदिर, अन्य मंदिर की बात करें तो कहां पर है, सामलिया। सामलिया कहां पर पड़ता है, डूंगरपुर। सामलिया दोस्तों डूंगरपुर के अंदर जो मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर भिल्लों के द्वारा दोस्तों क्या चढ़ाई जाती है, केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। और यहाँ पर जो मूर्ति है वो, ये मंदिर इस प्रकार का है, तो ध्यान रख लेना, ये जो मंदिर है वो इस प्रकार का है। ये जैसे मंदिर है, ये कुछ इस प्रकार का मंदिर है। ये इस प्रकार का मंदिर बना हुआ है किनका, कल्लाजी राठौड़ का, नरेला के अंदर। नरेला के अंदर, नरेला दोस्तों कहां पर है, चित्तौड़गढ़ पे। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर जितना आपके कल्लाजी राठौड़ की पत्थर की, काले पत्थर की मूर्ति बनी हुई है।
यहाँ जो मूर्ति है वो किसकी है? काले पत्थर की है दोस्तों। ये इधर लिख देता हूं मैं, काले पत्थर की। काले पत्थर की दोस्तों मूर्ति, और इसी पर है वो भीलों के द्वारा क्या चलाया जाता है? अफीम व केसर चलाई जाती है। किनके द्वारा? भीलों के द्वारा। यानी यहाँ पर सर्वाधिक भील आते हैं, भीलों के द्वारा, भीलों के द्वारा केसर व अफीम, अफीम दोस्तों चलाई जाती है भीलों के द्वारा। किस मंदिर के अंदर है? जो आपके नरेला चित्तौड़गढ़ के अंदर मंदिर है आपके, सॉरी ये सामलिया के अंदर है दोस्तों, डूंगरपुर के अंदर सामलिया के अंदर मंदिर बना हुआ है। कहां पर है? सामलिया के अंदर। ये आपके सामलिया के अंदर मंदिर बना हुआ है, जहां पर काले पत्थर की मूर्ति बनी हुई है और इस पर भीलों के द्वारा केसर व अफीम चढ़ाई जाती है दोस्तों। यहां ध्यान रखना दोस्तों, एक मंदिर और है जो आपके, कौन सा? केसरी नाथ जी का मंदिर जो उदयपुर के अंदर पड़ता है, वहां पर वो केसर चढ़ाई जाती है केवल। और एक मंदिर आता है आपके आई माता का जो बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है, वहां पर दोस्तों दीपक से केसर टपकती है। ये ध्यान रख लेना, दीपक से केसर है, टपकती है। और यहाँ पर केसर अफीम चढ़ाई जाती है। और यहाँ पर जो पास की जो दुकान है वो प्रसाद की नहीं, किस केसरवादी है? केसर व अफीम की दुकान है दोस्तों, केसर व अफीम की दुकान है। और बात करें अगर कल्लाजी राठौड़ की दोस्तों, तो कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहां पर है दोस्तों? कल्लाजी राठौड़ की छतरी है वो आपके जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, वो टोटल 7 दरवाजे है। और 7 दरवाजे जो एक है वो भैरवपोल के अंदर है, भैरवपोल के पास में है। कौन सा पोल? भैरवपोल, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर भैरवपोल है, वहां पर कल्लाजी राठौड़ की क्या बनी है? छतरी बनी हुई है दोस्तों। और यहीं पर आश्विन शुक्ल नवमी के दिन है वो मेला पड़ता है दोस्तों। कब पड़ता है? आश्विन शुक्ल नवमी के दिन मेला पड़ता है दोस्तों। आश्विन शुक्ल नवमी के दिन है वो कल्लाजी राठौड़ का मेला पड़ता है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बढ़ता है दोस्तों। ये हमने कल्लाजी राठौड़ के बारे में जितनी भी इंपोर्टेंट जानकारी थी वो हमने देख ली दोस्तों। जन्म देखा मेड़ता नागौर के अंदर 1544 के अंदर दोस्तों कल्लाजी राठौड़ का जन्म होता है। और गुरु की बात की जाए तो गुरु आते हैं भैरवनाथ जी। और अगर उपनामों की बात करें तो आता है 4 हाथों वाले लोक देवता, जो दोस्तों अकबर के द्वारा कहा गया था। और ये बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रख लेना। 4 हाथों वाले लोक देवता, सीधा सीधा पूछा जा सकता है आपसे कि 4 हाथों वाले लोक देवता कौन से लोक देवता आते हैं? तो कल्लाजी राठौड़ है और 4 हाथों वाले लोक देवता कहलाते हैं। और शेषनाग के अवतार भी कहलाते हैं। कौन है? कल्लाजी राठौड़ दोस्तों, कल्लाजी राठौड़। और इनकी बुआजी आती है वो आपकी मीराबाई आती है। मीराबाई वो इनकी बुआजी थी, जिनका विवाह भोजराज के साथ होता है, जो राणा सांगा का पुत्र था भोजराज। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अगर बात करते हैं मल्लीनाथ जी राठौड़। मल्लीनाथ जी जो इनका तिलवाड़ा बाड़मेर से संबंध है दोस्तों, मल्लीनाथ जी राठौड़। हाँ, जिसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों एक बात और ध्यान रख लेना आप कि इनकी एक पत्नी आती है, कौन सी? कृष्ण कुंवरी। कृष्ण कुंवरी दोस्तों रुंडेला के अंदर है, सब के साथ सती होती है। मैंने आपको 2 लोग देवता बताए हैं कि एक तो लोग देवता है आपके कौन? तेजा जी, जिनकी पत्नी है पेमल है, वो सती होती है। और ये दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया है, कौन से लोग देवता है, कौन से लोग देवता की पत्नी सती हुई? तो उसके अंदर ऑप्शन था तेजा जी दोस्तों। और तेजा जी की जो पत्नी है वो सती होती है। और एक लोग देवता है कल्लाजी राठौड़, जिनकी पत्नी है कौन सी? मैं लिख देता हूं यहाँ पर, कल्लाजी राठौड़ की पत्नी है कृष्ण कुंवर। पत्नी आती है आपके कृष्ण कुंवर दोस्तों। कृष्ण कुंवर रुंडेला के अंदर दोस्तों, रुंडेला के अंदर जो नागौर के अंदर पड़ता है, रुंडेला के अंदर है वो सब के साथ सती होती है। कल्लाजी राठौड़ के सब के साथ है वो सती होती है। रुंडेला में सती होती है दोस्तों, ये ध्यान रख लेना। रुंडेला के अंदर है वो कल्लाजी राठौड़ की पत्नी सती होती है। और एक लोक देवता मैंने बताया कि तेजा जी जो लोक देवता है उनकी पत्नी थी पेमल है वो सती होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं मल्लीनाथ जी राठौड़ दोस्तों। मल्लीनाथ जी राठौड़ के बारे में बात करेंगे। आपके नेक्स्ट लोग देवता थे मल्लीनाथ जी राठौड़, जिनका संबंध कहां से? बाड़मेर से, मल्लानी बाड़मेर से दोस्तों।
चलिएगा बात करते हैं आपके लोक देवता आते हैं मल्लीनाथ जी दोस्तों, जिनका जन्म है वो कहां पर होता है, मल्लानी बाड़मेर के अंदर 1358 के अंदर दोस्तों जन्म होता है मल्लानी बाड़मेर के अंदर। माता जी की नाम बात करें तो जीना देवी माता जी का नाम आता है, और आपके पिताजी है सलखा जी राठौड़ आते हैं दोस्तों, सलखा जी राठौड़। सलखा जी राठौड़। चलिएगा बात करते हैं लोक देवता हैं कौन से, आपके मल्लीनाथ जी राठौड़। मल्लीनाथ जी राठौड़ दोस्तों, मल्लीनाथ जी राठौड़ के अगर जन्म की बात करें तो जन्म आता है कहां पर, जन्म होता है दोस्तों कहां पर होता है आपके जन्म, मल्लानी बाड़मेर के अंदर। मल्लानी कहां पर है दोस्तों, बाड़मेर के अंदर। 1358 ईस्वी के अंदर दोस्तों जन्म होता है। अगर बात करें पिताजी की तो पिता आते हैं आपके सलखा जी। सलखा जी दोस्तों पिताजी का नाम आता है। माता जी की बात करें तो माता जी आती है कौन है, मोम है आपकी जीना दे। जीना दे मोम का नाम आता है। पत्नी रूपा का रूपा दे, पत्नी रूपा दे, पत्नी रूपा दे दोस्तों बेसिक जानकारी है, यानी जो इनका राशन कार्ड है वो देख लेते हैं। पत्नी है रूपा दे और इनका एक पुत्र भी है। क्या बताया मैंने कि गिंदोली को है मारवाड़ आपके मल्लानी ले आते हैं, और यहाँ पर क्या है कि गणगौर के गीत गाए जाते हैं गिंदोली के टाइम में दोस्तों। ये तो थी बात इसकी कहानी एक प्रकार से मल्लीनाथ जी राठौड़ के दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं मल्लीनाथ जी राठौड़ के बारे में, और क्या क्या है तो मल्लीनाथ जी का मंदिर के बारे में बात करते हैं। मल्लीनाथ जी के मंदिर के बारे में मल्लीनाथ जी का मंदिर दोस्तों, मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर आता है, जहां चैत्र माह के दिन है वो मेला भरता है। 15 दिन तक दोस्तों मेला चलता है, और ये मल्लीनाथ जी पशु मेला के नाम से जाना जाता है दोस्तों। मंदिर की बात करें तो आपकी तिलवाड़ा दोस्तों, तिलवाड़ा कहां पर है, बाड़मेर के अंदर दोस्तों। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर मल्लीनाथ जी का मेला भरता है चैत्र माह के समय, चैत्र माह में भरता है दोस्तों। ये 15 दिन तक चलता है, और ये यहाँ पर सबसे प्राचीन राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला भरा जाता है दोस्तों, जिसका नाम है मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला दोस्तों, मल्लीनाथ पशु मेला जो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, तिलवाड़ा बाड़मेर दोस्तों। मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा हमने पढ़ा थी आपके परबतसर नागौर के अंदर तेजा जी पशु मेला, और ये कौन सा राजस्थान का सबसे प्राचीन, राजस्थान का सबसे प्राचीन, राजस्थान का सबसे प्राचीन दोस्तों। और आमदनी की दृष्टि से हमने पढ़ लिया तेजा जी जो पशु मेला नागौर के अंदर लगता है परबतसर के अंदर, और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है जो चैत्र माह के अंदर दोस्तों 15 दिन तक चलता है, 15 दिन तक चलता है। और यहाँ पर सर्वाधिक दोस्तों क्या आते हैं, पशु आते हैं सर्वाधिक दोस्तों, सर्वाधिक है वो पशु आते हैं। और किस नदी के किनारे लगते हैं तो लूणी नदी के किनारे, नदी की बात करें तो लूणी नदी के किनारे लगते हैं दोस्तों, लूणी नदी। और ये सर्वप्रथम कब लगा था, सर्वप्रथम 1589 के अंदर मारवाड़ का एक शासक आता है मोटा राजा उदय सिंह के टाइम में। कौन है, मारवाड़ का शासक मोटा राजा, मोटा राजा उदय सिंह। मोटे राजा उदय सिंह के टाइम में 1589 के अंदर दोस्तों लगता है प्रथम बार है मल्लीनाथ जी पशु मेला। कहां पर है, आपके तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर दोस्तों। चलिए
नेक्स्ट आपके लोग देवता थे एक तल्लीनाथ जी। बिल्कुल दोस्तों नाम अजीब है, तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, कंफ्यूज मत होना। कौन से लोग देवता? तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ है जी, तल्लीनाथ दोस्तों। तल्लीनाथ जी जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म कहां पर होता है? जन्म दोस्तों पंचपहाड़ी जालोर के अंदर है, जन्म होता है। पंचपहाड़ी जालोर के अंदर दोस्तों जन्म होता है। पंचपहाड़ी जालोर के अंदर जन्म होता है। पिताजी की बात करें तो वीरमदेव पिताजी आते हैं। डेढ़ कौन है दोस्तों? वीरमदेव राठौड़। वीरमदेव राठौड़ कौन है दोस्तों? पिताजी आते हैं। बात करें कि इनके मूल नाम क्या था? मूल नाम दोस्तों इनका था गांगदेव राठौड़। कौन से देव राठौड़ है? गांगदेव राठौड़। गांगदेव राठौड़ है वो मूल नाम होता है। अगर बात करें गुरु की तो गुरु दोस्तों आते हैं जालेंद्र नाथ जी। जालेंद्र नाथ जी। और जालेंद्र नाथ जी दोस्तों जो इनकी तपोभूमि है वो कहां पर है? तपोभूमि है वो जालोर दुर्ग के सामने, यानी जालोर दुर्ग के अंदर नहीं है दोस्तों, जालोर दुर्ग के सामने सीरे मंदिर को इन्होंने तपोभूमि बनाया। तपो इसलिए अभी तपोभूमि, तपो इसलिए लिख सकते हैं, तपो इसलिए किसको? सीरे मंदिर को बनाया, सीरे मंदिर। और दोस्तों ये कहां पर है? तो आपके जालोर दुर्ग के सामने है दोस्तों, जालोर दुर्ग के सामने बना हुआ है सीरे मंदिर दोस्तों। और इन्हीं को ये जालेंद्र नाथ जी तपोभूमि बनाते हैं दोस्तों। और इनकी पूजा की बात करें तो पूजा है वो ओरण के रूप में होती है दोस्तों। पूजा किन के रूप में? ओरण के रूप में पूजा होती है, वो आपके ओरण के रूप में होती है, ओरण के रूप में, ओरण के रूप में दोस्तों पूजा होती है। और ये जालोर के मुख्य लोग देवता आते हैं। कहां के? जालोर के, जालोर के मुख्य लोक देवता, जालोर के मुख्य लोक देवता दोस्तों। और इनका एक आपके उपनाम आता है कौन? प्रकृति प्रेमी लोक देवता। कौन से लोक देवता? प्रकृति प्रेमी लोक देवता। कौन से लोक देवता? प्रकृति प्रेमी लोक देवता। यहां लिख देता हूं प्रकृति प्रेमी लोक देवता, प्रकृति प्रेमी लोक देवता। ये दोस्तों छोटे छोटे लोक देवता हैं, इनको हमें आज शायद कंप्लीट कर लेते हैं लोक देवता को। तल्लीनाथ जी जिनका जन्म पंचपहाड़ी कहां पर होता है? जालोर के अंदर। और पिताजी का नाम वीरमदेव राठौड़ होता है, मूल नाम है वो गांगदेव राठौड़ होता है। और गुरु का नाम क्या था? जालेंद्र नाथ जी। और जालेंद्र नाथ दोस्तों तपोभूमि है वो कहां पर है? सीरे मंदिर को बनाया था। और इनकी पूजा ओरण के रूप में होती है। और जालोर के ये मुख्य लोक देवता थे और प्रकृति प्रेमी लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं। कौन है? तल्लीनाथ जी दोस्तों। नेक्स्ट अब बात करते हैं देव नारायण जी के बारे में, सॉरी आपके दोस्तों देव बाबा के बारे में। देव बाबा किनके बारे में? देव बाबा। देव बाबा जो कहां से संबंध रखते हैं? नगला जाट भरतपुर से। लेकिन दोस्तों मैंने बताया आपकी देव नारायण जी का भी मंदिर है नगला जाट भरतपुर के अंदर है। और देव नारायण जी का नगला जाट भरतपुर के अंदर है, ध्यान रख लेना। नगला जहाज कहां पर पड़ता है? भरतपुर के अंदर दोस्तों। नगला जहाज है भरतपुर के अंदर है, देवनाथ जी का मंदिर है दोस्तों। इनके अगर वाहन की बात की जाए तो वाहन आता है दोस्तों भैंसा, यानी पाडा। वाहन आता है दोस्तों कौन है? भैंसा या फिर है पाडा। और ये ग्वालो है गुर्जरों के क्या कहलाते हैं? लोग आराध्य देवता कहलाते हैं। किनके? ग्वालो है गुर्जरों के, ग्वालो है गुर्जरों के, ग्वालो है गुर्जरों के आराध्य देव, आराध्य देव दोस्तों। ग्वालो है गुर्जरों के क्या कहलाते हैं? आराध्य देव।
ग्वाल में गुजरों के आराध्य देव, इनका जो मंदिर है, सॉरी दोस्तों, मेला कब पड़ता है? तो भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल है, चौथ से पांचों तक है, इनका क्या बढ़ता है? पंचमी तक है मेला बढ़ता है। और इनका जो थान होता है वो किस वृक्ष के नीचे होता है? नीम के वृक्ष के नीचे होता है। देवनाथ जी का मैंने बताया कि वृक्ष नीम के नीचे होता है, देवनाथ जी का थान है वो नीम वृक्ष के नीचे होता है। और देव बाबा का थान है नीम वृक्ष के नीचे होता है दोस्तों, नीम वृक्ष के नीचे। और इन्हें पालनहार व क्या कहते हैं? पालनहार, पालनहार वे क्या कहते हैं? कष्ट निवारक लोक देवता, कष्ट निवारक लोक देवता, कष्ट निवारक लोक देवता किन्हें कहते हैं? आपके देव बाबा जी को। नगला जात भरपूर से संबंध रखते हैं। उन भैंसा जो इनका क्या है वो वाहन है। और ग्वाल व गुर्जरों के आराध्य देव है दोस्तों। और मंदिर जो मेला पड़ता है भाद्रपद शुक्ल आपके चतुर्थ से पंचमी तक दोस्तों। और पालनहार व आपके कष्ट निवारक लोक देवता कहलाते हैं देव नारायण जी दोस्तों, देव नारायण जी क्या कहलाते हैं? पालनहार व कष्ट लोक देवता, कष्ट निवारक लोक देवता कहलाते हैं देव नारायण जी दोस्तों। नेक्स्ट एक छोटे से लोक देवता आते हैं मामा देव, जिन्हें बरसात के लोक देवता भी कहा जाता है। जिन्हें क्या कहते हैं? बरसात के लोक देवता, मामा देव। मामा देव दोस्तों, मामा देव बात करें तो मामा देव श्यालोदरा कहां पर पड़ता है दोस्तों? सिक्कर के लोक देवता है दोस्तों मामा देव, श्यालोदरा सिक्कर के। और इन्हें क्या कहते हैं? बरसात के लोक देवता, बरसात के लोक देवता, बरसात के लोक देवता दोस्तों कहते हैं कि मामा देव को। और जो इनका मंदिर है वो दोस्तों, हालांकि जो आपके श्यालोदरा के अंदर मंदिर है, लेकिन हालांकि इनका मंदिर नहीं बना हुआ दोस्तों। इनका गांव के बाहर क्या होता है? तोरण होता है। और वो तोरण किसका होता है? लकड़ी का बना होता है तोरण दोस्तों, लकड़ी का बना होता है, लकड़ी का दोस्तों क्या बनाता है? तोरण बना होता है। और प्राचीन काल में क्या है? इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंसे की या फिर जो बलि दी जाती थी दोस्तों, कहा जाता है प्राचीन काल के अंदर इन्हें प्रसन्न करने के लिए किनकी बलि दी जाती है? भैंसे की बलि दी जाती है, भैंसे की बलि दी जाती है प्रसन्न करने के लिए। लिख सकते हैं प्रसन्न करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती थी, भैंसे की बलि दी जाती। और इनका मेला कब बढ़ता है? तो मेला दोस्तों राम नवमी को बढ़ता है, राम नवमी दोस्तों, राम नवमी को क्या बढ़ता है? इनका मेला बढ़ता है। नेक्स्ट लोक देवता आते हैं बीकाजी महाराज, जो कहां से संबंध रखते हैं? रूढ़ी बीकानेर से, रीढ़ी बीकानेर से आके संबंध रखते हैं। कौन है? बीकाजी महाराज। और जाट समाज के लोक देवता आते हैं, कौन है? या फिर जाट समाज के लोक देवता चलिए, ये बिल्कुल छोटे छोटे लोग देवता हैं जिनको आज कंप्लीट कर लेते हैं। बीघा जी दोस्तों कहां से? अगर जन्म की बात करें तो रीडी बीकानेर के अंदर जन्म होता है दोस्तों, रीडी बीकानेर के अंदर इनका जन्म होता है। कब होता है? तो 1301 के अंदर दोस्तों, 1301 के अंदर। पिताजी की बात करें तो राम मोहन जी पिताजी के नाम है। और माता जी के नाम की बात करें, माता जी का नाम आता है आपके कौन सी देवी? सुल्तानी देवी, सुल्तानी देवी माता जी के नाम आते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं? ये आपके जाखड़ समाज और जाट समाज के अंदर जाखड़ समाज के लोक देवता है।
जाखड़ या फिर जाट समाज के लोक देवता। समाज के कौन से देवता? लोक देवता दोस्तों। जाखड़ या फिर जाट समाज के क्या देवता? लोक देवता। और इनका जो मंदिर है वो कहां पर है या फिर मेला कहां पर बनता है? डूंगरगढ़ तहसील के अंदर है, बीकानेर के अंदर पड़ता है दोस्तों। कहां पर है? श्री डूंगरगढ़। श्री डूंगरगढ़ दोस्तों तहसील है और बीकानेर के अंदर, बीकानेर के अंदर, बीघा के अंदर है, इनका मेला पड़ता है। चलिए आप बीघा जी लोग देवता थे और एक छोटे से लोग देवता और आते हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। फत्ता जी दोस्तों, फत्ता जी सिसोदिया, ये लिख देता हूं मैं। फत्ता जी सिसोदिया, फत्ता जी सिसोदिया, जिनका जन्म कहां पर होता है? जन्म होता है संतू के अंदर, संतू के दोस्तों, संतू के अंदर इनका जन्म होता है। जालौर के अंदर इनका जन्म होता है दोस्तों। और इनके मेले की अगर बात करें तो भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन मेला पड़ता है। इनका फत्ता जी सिसोदिया का दोस्तों मेला पड़ता है। नेक्स्ट अगर लोक देवता की बात करें तो झुंझार जी दोस्तों, लोक देवता आते हैं झुंझार जी। आपके कौन से लोक देवता? झुंझार जी लोग देवता आते हैं। झुंझार जी जो नीम का थाना सीकर के रहने वाले झुंझार जी। चलिए झुंझार दोस्त जिनका जन्म है नीम का थाना, नीम का थाना कस्बा कौन सा है? नीम का थाना आपके इमलोआ, इमलोआ कहां पर है? सीकर के अंदर, इमलोआ सीकर के अंदर इनका जन्म होता है। किनका? आपके झुंझार जी का जन्म होता है। कहां पर है? इमलोआ सीकर के अंदर। और इनका जो मेला पड़ता है कहां पर पड़ता है? मेला पड़ता है वो श्यालोदरा, और श्यालोदरा दोस्तों सीकर के अंदर है। सीकर के अंदर इनका क्या पड़ता है? मेला पड़ता है। और इनका जो थान या फिर स्थान होता है वो किस पेड़ के नीचे होता है? खेतरी के नीचे दोस्तों, खेतरी के नीचे होता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? ये एक बार मुसलमानों के द्वारा यहाँ पर क्या कर लिया जाता है? आक्रमण कर लिया जाता है, लूट मचाई जाती है। और जिन्हीं को और इनके विरुद्ध लड़ते हुए ये दो सगे भाई थे, झुंझार जी सगे भाई थे, जो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। यानी इनकी जो शीश है वो कट जाती है, लेकिन धड़ है वो लड़ते हुए, यानी लड़ते हैं, धड़ लड़ते हैं किसके विरुद्ध? मुसलमानों के विरुद्ध। और तभी वहां पर एक बारात आती है और बारात के अंदर दूल्हा व दुल्हन की भी मौत हो जाती है, यानी दूल्हा व दुल्हन भी मारे जाते हैं। और इन दोस्तों पांचों के, यानी जो ये भाई थे, भाई और दूल्हा दुल्हन की जो पांचों के एक प्रस्तर पत्थर की जो स्तंभ बना हुआ है, कहां पर बना हुआ है दोस्तों? इनका क्या बना हुआ है? स्तंभ बना हुआ है श्योलोदरा सीकर के अंदर दोस्तों। कहां पर है? प्रस्तर स्तंभ, प्रस्तर स्तंभ बना हुआ है श्यालोदरा सीकर के अंदर। और तभी से ये झुंझार जी के नाम से पूजे जाते हैं दोस्तों। कौन है झुंझार जी लोग देवता? बात करते हैं दोस्तों भूरिया बाबा, जो मीणाओं के आराध्य देव होते हैं। कौन से देवता? भूरिया बाबा, या इन्हें क्या कहते हैं? गौतमेश्वर, गौतमेश्वर, जो आपके कहां पर है? गोड़वाड़ प्रदेश, गोड़वाड़ क्षेत्र। और गोड़वाड़ क्षेत्र के अंदर दोस्तों कौन कौन सा आता है? प्रतापगढ़ आता है और सिरोही आता है। प्रतापगढ़ प्लस सिरोही, प्रतापगढ़ और सिरोही के अंदर ये दोस्तों लोग देता कौन? भूरिया बाबा। और यहाँ इंपोर्टेंट एक बात लिख लेना कि मीणा जनजाति, मीणा जनजाति
के लोक देवता, सॉरी दोस्तों, मीणा जनजाति के लोग किनकी भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते, झूठी कसम नहीं खाते हैं। झूठी कसम दोस्तों नहीं खाते हैं। कौन है? मीणा जनजाति के लोग दोस्तों। नेक्स्ट लोक देवता होते हैं आपके पनराज जी दोस्तों। मान क्षेत्र जैसलमेर से संबंध। कौन सी? पनराज जी, जिनका पनराज शहर जैसलमेर के अंदर मेला पड़ता है और वर्ष के अंदर 2 बार मेला पड़ता है दोस्तों। ऐसे लोग देवता जो वर्ष के अंदर 2 बार मेला पड़ता है, भाद्रपद शुक्ल